खाली निर्मम रेगिस्तान के बीचों बीच लुढ़कते टीलों और तेज हवाओं के कोरस से घिरा खरबपुर गांव बसा था। ये गांव एक विरोधाभास था, एक नाजुक अस्तित्व जो अपने आसपास की हर चीज को निगलने वाली वीरानी का सामना कर रहा था। यहां केवल कुछ ही परिवार रहते थे जो परंपराओं और जीवन से चिपके हुए थे, ऐसी दुनिया में जो उन्हें यादों से मिटाने पर आमादा थी। इन परिवारों में पिंकी भी शामिल थी, जो जंगल से भी बड़े सपने देखने वाली एक उत्साही युवती थी, और नयन उसका बचपन का दोस्त जिसकी आंखों में काले आसमान का रहस्य था। हर शाम जब सूरज टीलों के पीछे डूबता था तो छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच लंबी परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती थीं। ग्रामीण रात के सन्नाटे में कहानियां साझा करने के लिए शहर के केंद्र में इकट्ठा होते थे। ऐसी ही एक शाम उनके अतीत की गहराइयों से एक पुरानी कहानी उभरी जिसने उनके अस्तित्व के मूल को झकझोर कर रख दिया। ये सरकटे की कहानी थी, एक भयानक आत्मा जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गांव में भटकती है, एक दुष्ट शक्ति जिसने कभी उनके पूर्वजों को सताया था। किंवदंती है कि सरकटे गांव में घूमता था, एक काली आकृति जिसके पदचिह्न जमीन पर भयावह रूप से गूंजते थे, जो अनजान लोगों के करीब रेंगते थे। बूढ़ी आंटी राधा ने बताया कि कैसे कई चांद पहले कमला नाम की एक छोटी लड़की बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। अपने पीछे हंसी की एक खोखली गूंज के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ गई थी, जो उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। ग्रामीणों ने दावा किया कि कमला ने सरकटे को देखा था और उसकी हंसी ने आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया था, जो उसके जाने के विचार को सहन नहीं कर पा रही थी। उस दिन से बेचैन आत्माएं खोए हुए साथियों की तलाश में खुले मैदानों में भटक रही थीं। उत्सुक लेकिन आशंकित पिंकी ने घोषणा की, सरकटे मुझे डराता नहीं है, मैं इसके पीछे की सच्चाई को उजागर करना चाहती हूँ। मुझे देखना है कि कमला की आत्मा का कोई अवशेष बचा है या नहीं। लेकिन नयन को ऐसी कहानियों में पनपने वाले अंधेरे का एहसास था। पिंकी, मूर्ख मत बनो, कभी कभी अतीत को दफन कर देना ही बेहतर होता है, उसने विनती की। लेकिन पिंकी की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। रात ढलते ही रेगिस्तान बदल गया, हवा में ठंडक घुल गई और परछाइयां लंबी होती गईं। उसने नयन को अपने साथ घसीटते हुए रेत में जाने का फैसला किया। चलो, तुम मुझे अकेले नहीं जाने दे सकते, उसने जोर दिया। उसका संकल्प अटल था। उजाड़ में उनकी यात्रा हंसी मजाक के साथ शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ा, एक असहज तनाव ने उन्हें घेर लिया। वे टीलों में और अंदर चले गए। सन्नाटा उनके पूर्वजों की चेतावनियों को फुसफुसा रहा था। अंत में पिंकी रुक गई। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे एक परित्यक्त कुएं पर ठोकर खाकर रुक गईं, जो लताओं और काले रहस्यों से घिरा हुआ था। क्या यह वही कुआं है जहां कमला को आखिरी बार देखा गया था? पिंकी ने गहराई में झांकते हुए कहा। नयन ने हिचकिचाते हुए एक कदम पीछे हटते हुए कहा, पिंकी, ये जगह गलत लगती है, चलो वापस चलते हैं। अचानक हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा और उन्हें कुएं से एक बच्चे की हंसी की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। चौंक कर नयन ने पिंकी की बांह पकड़ ली। क्या तुमने सुना? पिंकी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुएं की ओर आकर्षित हो गई। वह है, कमला चाहती होगी कि हम उसकी कहानी जानें। हम उसकी मदद कर सकते हैं। वह किनारे पर झुकी, नीचे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे जो कुछ भी मिला वह एक अशुभ अंधकार था। नहीं पिंकी, पीछे रहो, नयन ने उसे खींचते हुए चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिंकी का पैर फिसला और वह पानी में गिर गई। घबराहट में नयन ने उसका नाम पुकारते हुए देखा, लेकिन केवल उसकी आवाज की प्रतिध्वनि वापस आई। पिंकी, क्या तुम ठीक हो? वहां सन्नाटा छा गया। तभी गहराई से एक मधुर आवाज उभरी, मदद करो, मेरी। ये मासूम उलझन भरी लग रही थी, फिर भी इसने नयन की नसों में बर्फ दौड़ा दी। बिना सोचे समझे उसने अपनी कपड़े की बेल्ट को पास की एक चट्टान से बांधा और प्यार और डर के मिले जुले उफान से प्रेरित होकर खुद को कुएं में उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, कुएं की पत्थर की दीवारों पर छायाएं नाचती रहीं। लेकिन यह कुआं नहीं था जिसने उसे भयभीत किया। बहुत नीचे फीकी रोशनी में जो छनकर आ रही थी, उसने एक आकृति देखी, विकृत लेकिन फिर भी जानी पहचानी। ये एक लड़की की छाया थी, अलौकिक और धुंध में लिपटी हुई।
कमला, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हुए। लेकिन लड़की सिर्फ मुस्कुराई, एक बेचैन करने वाली मुस्कान जो छायाओं से भरी हुई थी, जो जीवंत हो उठी थी, उसकी ओर पहुंच रही थी। मदद करो नयन, आवाज ने इशारा किया, लेकिन इसमें एक अप्राकृतिक प्रतिध्वनि थी। भय से ग्रसित नयन पीछे हट गया और उसने रस्सी पर अपनी पकड़ खो दी। एक धमाके के साथ वह अंधेरे में गिर गया और एक मनहूस दृश्य के पास उतरा। मिट्टी पर बिखरी हुई पुरानी मुरझाई हुई हड्डियों का एक घेरा। तब उसे एहसास हुआ ये कोई मासूम आत्मा नहीं थी। सरकटे ने उन दोनों का इंतजार किया था। अचानक हवा का एक झोंका कुएं से गुजरा और जमीन कांप उठी, क्योंकि छाया से काले आकार उभरे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये हंसी, दर्द और पागलपन का उन्माद था। उन लोगों की आत्माएं जो रात में गायब हो गई थीं, हमेशा के लिए सरकटे के विलाप से बंधी हुई थीं। शुद्ध सहज ज्ञान से प्रेरित होकर नयन भागने के लिए छटपटाया। जैसे जैसे वह छायादार पकड़ से लड़ता गया, उसके अंदर घबराहट बढ़ती गई। पिंकी, तुम कहाँ हो? वह चिल्लाया। हताशा उसके गले को नोच रही थी। उस अंधेरे अराजकता में उसने एक झलक देखी। पिंकी की आंखें चौड़ी थीं, लेकिन भावना से रहित। ये पिंकी नहीं थी जैसा कि उसे याद था। ये कुछ और था, कुछ शापित। नयन, मेरे साथ रहो, उसने कहा, लेकिन यह उसकी आवाज नहीं थी। ये एक धीमी, गले से निकलने वाली प्रतिध्वनि थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अपनी सारी ताकत के साथ वह कुएं के किनारे की ओर बढ़ा और कपड़े की बेल्ट पकड़ ली। उन पर चीनी लेपित झूठ मंडरा रहे थे और भ्रम के उस क्षण में उसके पास एक विकल्प था, पिंकी को बचाना या खुद को बचाना। उसका नाम चिल्लाते हुए उसने महसूस किया कि छायाएं उसे पकड़ रही थीं, उसे पीछे खींच रही थीं, क्योंकि वह उनके आलिंगन के खिलाफ लड़ रहा था। एक पल के फैसले में उसने खुद को ऊपर उठाया, कुएं के किनारों को पकड़ते हुए अपने जीवन को खत्म होते हुए महसूस किया, क्योंकि वह प्रकाश और अंधेरे के बीच फंसा हुआ था। जब वह आखिरकार मुक्त हुआ, हवा के लिए हाँफते हुए उसने महसूस किया कि वह अब अकेला खड़ा था। कुआं खामोश था, रेगिस्तान शांत था, सिवाय हवाओं के जो शोक में चिल्ला रही थीं। उसने पीछे देखा, दिल भारी था। उसे पता था कि उसने पिंकी को अंधेरे में छोड़ दिया था, हमेशा के लिए सरकटे के अभिशाप के जाल में। दिन हफ्तों में बदल गए और ग्रामीणों ने खरगपुर के आसपास एक बदलाव देखा। रेत के तूफानों के दौरान छायाएं अंदर बाहर आती जाती रहती थीं। खाकी पहाड़ियों में हंसी गूंजती थी और नयन अक्सर कुएं पर लौटता था। पिंकी का नाम फुसफुसाता था, उस दोस्त के लिए मोचन का सपना देखता था जिसे उसने निराश किया था। रेगिस्तान निर्मम था, लेकिन कभी कभी यह अंतहीन टीले नहीं थे जो सबसे अधिक आतंक को आश्रय देते थे। ये आत्माएं थीं जो अभी भी इसके आलिंगन में फंसी हुई थीं, चुपचाप अगले जिज्ञासु दिल की प्रतीक्षा कर रही थीं, जो सरकटे की उनकी दुखद कहानी में शामिल हो। और वे तैयार थे।